Good morning, dear student. Welcome back to computer class. So our next topic is assigning value to a variable. अब हम कैसे assign करें value variable में. Okay. Let statement is used to assign the value to the variable. जो आपका let statement होता है LET, यह आपका value को assign करता है variable में. Previous video में variable I had explained it. This statement can be used to assign a constant value to a variable. ये आपका जो statement है ये assign करता है constant value variable name में. A variable to a variable name or the result of an expression to a variable name. Therefore, the let statement is often referred to as an assignment statement. ये आपका assignment statement से भी referred होता है. इसका सिंटेक्स क्या है? लेट वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन. ये बेसिकली जो असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल में. ओके, एग्जाम्पल है इसका. लेट ए इक्वल टू 25. यहाँ पे ए आपका वेरिएबल है और 25 ये एक्सप्रेशन कर रहा है. इट विल assign the value 25 to the variable a. ये आपका assign करेगा 25 वैल्यू वेरिएबल a में. जब आप a लिखेंगे तो ये कंप्यूटर को बताएगा कि ये 25 है. ओके, लेट b डॉलर इक्वल टू एज. एज यहाँ पे आपका डबल कोट्स में होगा. इट विल असाइन द स्ट्रिंग टू द वेरिएबल b डॉलर. ये आपका असाइन करेगा स्ट्रिंग में कि आपका ये वेरिएबल है. ओके, एज. लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी. अब हम इसका आउटपुट पाने के लिए हमको इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है? इट स्टोर द वैल्यू दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी इनटू द वेरिएबल सी. ये जो आप वैल्यू पुट किए हैं ये स्टोर कर लेगी वेरिएबल ताकि रिजल्ट में इसका आउटपुट सेम आए. रिमेंबर, द कैरेक्टर वैल्यू आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट. जो भी आप कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वो सारे डबल कोट में इनक्लोज्ड होंगे. एंड डॉलर साइन ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द वेरिएबल. जब आप वेरिएबल को एंड करेंगे तो आपका डॉलर साइन इसमें हमेशा होना चाहिए. इन लेट कमांड द वैल्यू रिमेन्स सेम. जो आपके लेट कमांड में जो भी वैल्यू आप डालेंगे वो हमेशा सेम होंगी. Any number of time you run the program unless and until you change it in the program. जब तक आप प्रोग्राम में वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं रहेगी. It will remain the same. Now we will understand through the example, that is program. Write a program to print the value of the variable. Let a equal to 25. अब print करना है the variable contain a. When the program is run, the value 25 is placed in the variable a. जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे और इस प्रोग्राम को लिखेंगे और फिर उसके बाद रन करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी प्रिंट होकर के आएगी. आपका आउटपुट क्या आएगा? 25. द वेरिएबल कंटेन 25. Next statement is input statement. The input command takes the value from the user at the time of execution of the program. जो input command होता है ये value को user से ले लेता है जब program का execution होता है, मतलब program end होने पे होता है. For example, when user run the program, the question mark appear on the screen to get the value of a variable. जब यूज़र रन करता है प्रोग्राम को तब एक क्वेश्चन मार्क अपीयर होता है ताकि यूज़र वेरिएबल की वैल्यू डाले अगर वो बाय चांस भूल गए होंगे तो. द इनपुट कमांड प्रोम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एवरी टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. ये जो इनपुट कमांड है हमेशा यूज़र को एंटर करने के लिए वैल्यू हमेशा बताएगा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होगा. ओके, व्हेन अ सेमीकोलन इज यूज्ड आफ्टर द टेक्स्ट आउटपुट द टू द यूज़र. जब भी सेमीकोलन यूज्ड होगा
टेक्स्ट के बाद अ क्वेश्चन मार्क एंड अ स्पेस एडेड टू द आउटपुट। जो भी ये चीज़ हम पुट करेंगे ये सारे ऐड होंगे हमारे आउटपुट में। व्हेन अ कॉमा इज़ यूज नो क्वेश्चन मार्क इज़ एडेड। जब कॉमा आपका यूज्ड होगा तब कोई क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं होके आएगा। इसका सिंटेक्स है इनपुट मैसेज वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल में इनपुट एंटर योर नेम, ये आपका डबल कोट में इनक्लोज्ड है, नेम एक वेरिएबल है तो ये आपका डॉलर साइन में। द यूज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट enhance the readability of the program also by writing the prompt message, whereas these features are not available in the let statement and also values are flexible। ये सारे features let statement में नहीं होते, ये सारे input statement में होते हैं। ओके, now we will understand the example, the difference between let and input statement। इनके differences हम समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ लेट स्टेटमेंट है और एक तरफ इनपुट स्टेटमेंट। जब आप लेट ए इक्वल टू 40 करेंगे तो इनपुट स्टेटमेंट में आपको कैसे डालना पड़ेगा, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर फिर सेमी कॉलन नम 1। यहाँ पे लेट स्टेटमेंट में आप ऐसे लिखेंगे लेट बी 60, तो आपको सेकेंड इनपुट स्टेटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग कंडीशन डालनी पड़ती है। इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर एन यू एम 2। फिर लेट स्टेटमेंट में लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट में लेट सी इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। प्रिंट सी। ये आपको लेट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट का डिफरेंस बता रहा है कि दोनों के राइटिंग कंडीशन डिफरेंस होते हैं। ओके, जब आप प्रेस 5 करेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे 100, फिर लेट स्टेटमेंट में 100 आएगा, फिर अगेन प्रेस करेंगे F5, जब रन करेगा तो आपका आउटपुट अगेन 100 आएगा। यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट में आपका एंटर द फर्स्ट नंबर आपको करना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे वो आपका आएगा। बट लेट स्टेटमेंट में आप असाइन करते हैं वैल्यू वेरिएबल में, तो ये डायरेक्ट आपका आउटपुट आएगा, पर यहाँ पे आप असाइन नहीं करते तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, from the example we have seen, using input command we can enter new value each time, whereas in let we cannot। But let command is used for assigning the expression that is not done by another statement। let command में हम सिर्फ assigning करते हैं expression के लिए, बाकी और other statement में हम use नहीं कर सकते। end statement, the end command is used to एंड द प्रोग्राम। ये एंड कमांड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोग्राम को एंड कर सकें। व्हेन द कंप्यूटर रीचेस टू द एंड कमांड द कंप्यूटर स्टॉप एक्सिक्यूटिंग एंड प्रिंट दिस मैसेज, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब हम एंड कमांड लिखते हैं तब आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है और प्रेस लिख करके आता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसका सिंटेक्स है आपका एंड। प्रोग्राम राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड फाइंड द आउटपुट। यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इनपुट एंटर द डिसाइड नंबर एन, लेट एच इक्वल टू एन स्लैश डिवाइडेड जो कि 2 है, प्रिंट द हाफ ऑफ द नंबर फिर एच, यहाँ पे एंड, ताकि आपका प्रोग्राम एंड हो सके। ओके, हाउ टू एक्सेट क्विक बेसिक, फॉलो द गिवन स्टेप टू क्विक बेसिक। अब कैसे हम क्विक बेसिक से बाहर आए। स्टेप 1, ऑन द मेन्यू बार क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। मेन्यू बार में आपको फाइल मेन्यू में क्लिक करना होगा। स्टेप 2 में क्लिक ऑन द एक्सिट ऑप्शन, आप एक्सिट ऑप्शन में क्लिक करिए। यू मे ऑल्सो सिंपली क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द एडिटर विंडो एंड एक्सिट क्विक बेसिक। आप क्लोज विंडो जो कि राइट साइड में है आप उसे भी क्लिक करके आपका एक्सिट हो सकते हैं क्विक बेसिक से।